आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 का। कल के लेक्चर में हमने बात किया था, डिस्क्राइब किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। हमने वहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स होता क्या है और उसको हम लोग डायग्राम समझने की कोशिश किए थे। आज हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो कल भी हम शॉर्ट में एक डिफिनेशन बताए थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कि डिपेंड अपॉन अदर्स फूड टू सर्वाइव। हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए, खुद से हम लोग अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो उसी को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, एक नोट्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आपने भी इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल also dependent on the food produced by other plants. This is called heterotrophic mode of nutrients. Friends, plant without chlorophyll, और वहाँ पे तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक में डिस्क्राइब किए थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमने पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस का कंडीशन भी पढ़ा था कि क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होना चाहिए उसके लिए। उसमें 4 पॉइंट हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट यही था उसमें से कि उसके लिए क्लोरोफिल मस्ट है। द लीव्स विच हैव ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल, यानी कि जितने भी ग्रीन लीव्स होते हैं वहीं से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इट मीन्स कि उसके पास क्लोरोफिल है और वहीं फोटोसिंथेसिस का काम कर सकता है और उसका प्रोसेस कर सकता है। अब देखते हैं, बात करते हैं हम कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसका लीव्स ग्रीन नहीं होता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, कैस्कटा है, अमरवेल है, बहुत सारे ऐसे प्लांट मिलेंगे आपको जिनकी पत्तियाँ येलो कलर की होंगी लेकिन हरा नहीं होंगी। तो जब हरा नहीं होंगी तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में नहीं आ पाएंगे और वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर में रखते हुए मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है काइंड्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। फर्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स, सेकेंड है सेप्रोफिटिक प्लांट्स, थर्ड वन इज कार्निवोरस प्लांट्स एंड फोर्थ वन इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसमें थर्ड को किसी किसी बुक में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है। आगे हम देखेंगे, अभी एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरासिटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं और पैरासिटिक प्लांट्स कैसे अपना भोजन औरों से फोटोसिंथेसिस नहीं करके अपना भोजन प्रिपेयर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स भी होते हैं वो अपना भोजन दूसरे से लेते हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप लोग को भी थोड़ा शौक लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि फूड दूसरे से अपना, कोई भी प्लांट अपना फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ओके, बात करते हैं हम फिर पैरासिटिक प्लांट्स को डिस्क्राइब करते हैं। बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो आप अपने बुक में देखिएगा, उसमें 2 टर्म यूज किया गया है, एक पैरासिटिक प्लांट्स और एक होस्ट का यूज किया गया है। तो हम तो बता चुके हैं कि हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स का मतलब ये होता है कि अपना फूड बनाने के लिए, अपना फूड न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ये सब। तो देखिए, इसका डिफिनेशन देखते हैं शॉर्ट में कि पैरासिटिक प्लांट इज दैट derives all of its nutritional requirement from another living plant। किसी दूसरे प्लांट से अपना जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसकी होती है, जितने भी इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तो अपना दूसरे लिविंग अनदर लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उससे लेते हैं। तो फिर जो, और देखिए मैंने बताया आपको कि सेकेंड टर्म होस्ट उसमें दिया होगा, तो ये होस्ट क्या है, होस्ट समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म from which a parasitic derives its food is called host. It means
कि पैरासिटिक प्लांट्स जो दूसरे प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी प्लांट्स को होस्ट बोला जाता है। होस्ट का सिंपल मीनिंग आप देखिएगा तो मेजबान होता है, घर पे जैसे कोई आता है ना, उसी को होस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ दूसरा है। यहाँ पे साइंस में इसका मीनिंग दूसरा हो जाता है होस्ट का। तो हमने क्या समझा, यही समझा कि होस्ट की मीनिंग यही होगा कि पैरासिटिक प्लांट्स जितने भी होते हैं वो दूसरे प्लांट से फूड अपना लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जिस प्लांट से अपना फूड लेते हैं ना, उसी को होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा कैस्कटा। कैस्कटा लिख देते हैं। कैस्कटा, ठीक है, ये आपके बुक में दिया होगा। आप इसका पिक्चर देख लीजिएगा। यहाँ पे तो बनाना इम्पॉसिबल लग रहा है, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो अपने बुक में देखिएगा इसको कैसे दिखाया गया है कैस्कटा के बारे में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। फ्रेंड्स, जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स जो है, सैप्रोफिटिक वर्ड सैप्ट्रोफिक से आया हुआ है। या इसको यहाँ पे लिखते हैं हम, इसको समझते हैं। इसी वर्ड से ही इस सैप्रोफिटिक प्लांट्स के बारे में हम समझ जाएंगे। देखिए, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सैप्ट्रोफिक। बच्चों, आपको पता होगा इसमें कि ट्रॉफिक के बारे में हमने कल बताया था कि नॉरिशमेंट होता है। नॉरिशमेंट मीन्स फूड। ठीक है, तो ट्रॉफिक मीन्स तो नॉरिशमेंट हो गया, फूड हो गया। सैप मीन्स क्या होता है? सैप मीन्स होता है कोई भी चीज़ सड़ा गला हुआ चीज़। कोई भी सड़ा गला हुआ चीज़ से हम फूड प्राप्त करते हैं, उसी को सैप्रोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन समझते हैं कि इट इज दोज टाइप ऑफ प्लांट्स हु गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द डेड बॉडी। ठीक है, और डिकेइंग मटेरियल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। किसी भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, सड़ा गला हुआ चीज से एनर्जी अगर हम प्राप्त करते हैं, उसी को सैप्रोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कोई भी चीज़ सड़ा हुआ चीज़ होता है, वो चाहे एनिमल हो या फिर प्लांट से क्यों ना हो, प्लांट से सड़ा हुआ चीज़ हो, उसी से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मशरूम आप लोग देखते होंगे। मशरूम जो है सैप्रोफिटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये अपना एनर्जी, अपना फूड किसी सड़ा हुआ चीज़ से लेता है। कैसे? जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाँव में कहीं कोई चीज़ सड़ जाता है, अक्सर ये बरसात के दिन में होता है कि वहाँ पे एक वाइट कलर का जमता है ऊपर से अम्ब्रेला टाइप का। उसी को एग्जाम्पल इसमें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी भी सड़ा हुआ चीज़ से ही निकलता है, वो अपना फूड उसी से लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं। थोड़ा एक इक्वेशन मैंने लिख के समझाने की कोशिश की है, आप इसको समझिएगा, शायद आपके बुक में ना दिया हो। देखिए, लिखा हुआ मैंने डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ डेड, कोई भी चीज़ मृत शरीर हो, पौधा हो, और डिकेइंग मैटर यानी सड़ा हुआ चीज़ हो। क्या होता है ना कि सैप्रोफिटिक प्लांट्स एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। वो जो सड़ा हुआ चीज़ होता है उस पर एक जूस सीक्रेट करता है, और जूस सीक्रेट करने के बाद उसको सॉल्यूशन में बदल देता है, यानी कि कोई भी घुलनशील में लिक्विड टाइप का, जैसे पानी वानी होता है ना, वैसे ही हो जाता है। गैस वो अपना जूस सीक्रेट करेगा किसी सड़ा हुआ चीज़ पे, और उसको सॉल्यूशन में क्रिएट कर लेगा, सॉल्यूशन में बना देगा, और वही सॉल्यूशन से वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि डायरेक्टली किसी भी डेड बॉडी और डिकेइंग मैटर से तो प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करके उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे अपना भोजन बना लेते हैं और प्राप्त करते हैं। फिर आगे हम समझते हैं कार्निवोरस प्लांट्स, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। थर्ड नंबर में बात करते हैं कार्निवोरस प्लांट्स की। इसको एक और नाम से जानते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज दोज टाइप ऑफ प्लांट्स दैट डिराइव्स मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ। अजीब बात है। देखिए, ये जो अपना फूड लेते हैं ना, किसी इंसेक्ट के थ्रू लेते हैं, किसी इंसेक्ट को खा के और अपना न्यूट्रिएंट्स और फूड ले लेते हैं उसी से। तो
कोई भी प्लांट्स इंसेक्ट को कैसे खाता है, उसके पास तो मुंह है नहीं हम लोग की तरह। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ, इसका एग्जाम्पल होता है पिक्चर प्लांट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में उसका डायग्राम हम देख लेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए कि कोई भी प्लांट्स है वो अपना फूड लेने के लिए किसी इंसेक्टिसाइड का यूज करता है, उसी को हम कार्निवोरस प्लांट यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको भी, कि कार्निवोरस प्लांट्स है एडेप्टेड टू ग्रो इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज थिन, यहाँ पे देखिएगा थिन और पुअर, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी पावर यानी कि वहाँ का मिट्टी का जो उत्पादन शक्ति बहुत कम ही होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत कम मिलते हैं, वहीं पे प्लांट्स जो होता है ग्रो करता है, ठीक है। एक पॉइंट को याद रखिएगा, आपको बुक में शायद हो सकता है ना दिया हो, मैंने अपनी तरफ से आपको जानने आने की कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं, डील करते हैं कि सिम्बायोटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं। ये फोर्थ नंबर है, हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है। सिम्बायोटिक प्लांट्स उसको बोलते हैं व्हेन टू प्लांट्स लाइव क्लोजली टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के पास इन हार्मोनी ऑफ वन काइंड और अनदर, ठीक है, एक दूसरे को आपस में हेल्प करते हैं, ये उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है और उससे ये कुछ न्यूट्रिएंट्स लेता है, यानी कि दो प्लांट जब भी होंगे तो एक साथ ही होंगे, उसी को सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, लीचेन और प्लांट, और इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है ऑलगाई एंड फंगस, जो कि अलगी काम करता है वाटर सप्लाई का और फंगस काम करता है क्लोरोफिल सप्लाई का, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बस आप लोगों को समझना है कि सिम्बायोटिक प्लांट्स किसे कहते हैं। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स उसको बोलते हैं कि जो दो प्लांट्स एक दूसरे का हेल्प करें और एक पास में हो, लाइव क्लोजली टुगेदर, तो उसी को हम सिम्बायोटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि इसके आगे का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट इन द सॉइल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरे टॉपिक में एक ही चीज को डिस्क्राइब करना चाहता है कि हाउ टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मेंटेन, यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, कि कोई भी प्लांट्स जमीन के अंदर जब होता है, मतलब उसका रूट्स जो है अभी सॉइल के अंदर होता है, तो अपने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सॉइल के पास कहाँ से इसे न्यूट्रिएंट्स, कितना न्यूट्रिएंट्स सॉइल लाएगा कि सबको मेंटेन कर पाएगा। तो इसके लिए हम समझते हैं कि एक दो चार वो मेथड होता है जो कि सॉइल अपना फर्टिलिटी पावर को मेंटेन करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ मैन्योर्स, यानी कि जितने भी सॉइल है उसमें मैन्योर्स को हम, यानी कि काउडंग, मैन्योर्स मीन्स काउडंग, जितने भी काउडंग्स होते हैं ना वही मैन्योर्स होते हैं, यानी कोई भी डिकेइंग मैटर यानी सड़क वाला वो चीज़ को मैन्योर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको सॉइल में मिलाने से हमारी फर्टिलिटी पावर बढ़ जाता है और सॉइल आसानी से क्या करता है कि प्लांट्स को अपना प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स दे पाता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर क्या होता है? कोई भी केमिकली चीज बना हुआ होता है जिसको हम लोग उर्वरक यानी कि खाद बोलते हैं हिंदी में। तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे खाद का फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, खेतों में छीटा जाता है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का वैल्यू 45% होता है अप्रॉक्स, फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है और ढेर सारे भी होते हैं, लेकिन मेजर मोस्ट कंपोनेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस ही है, ठीक है। तो इसको यूज करके हम सॉइल का फर्टिलिटी पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है कि बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स फॉर सॉइल एनरिचमेंट, यानी समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स किसको बोलते हैं। यानी फ्रेंड्स जितने भी पल्स होते हैं ना, दाल की खेती जहाँ पे होता है उसी को लेग्यूमिनस क्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि किसी किसी खेतों में देखिएगा जितने भी फार्मर्स होते हैं हमारे यहाँ, वो सीजन बाई सीजन
अलग अलग खेती करते हैं, यानी कि एक बार उसमें उसी खेत में अपना पैडी रोप देते हैं और सेकेंड टाइम में वीट को रोपते हैं और थर्ड टाइम क्या करते हैं कि किसी दलहन की खेती करते हैं उसमें, ताकि वहीं दलहन की खेती जो होता है उसी को लिग्मिनस क्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि दाल की खेती होती है। ठीक है, फॉर सोयल इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या होता है ना कि जो दाल की खेती होती है तो जितने भी पल्सेस होते हैं उसके रूट्स में नोडुल्स होते हैं, वही नोडुल्स क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम होने से सोयल का फर्टिलिटी पावर बढ़ जाता है, यानी कि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, यानी कि सोयल में अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो सोयल तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ले नहीं पाएगा। एटमॉस्फेयर में ढेर सारे नाइट्रोजन अमाउंट में मतलब सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, पर उससे नहीं ले पाएगा डायरेक्टली वे में। इसीलिए दाल की खेती की जाती है कि दाल के रूट के पास नोड्यूल्स होता है, उसके पास उतना एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करके उसको सॉल्युबिलिटी यानी फर्टिलिटी पावर में बदल देता है और इसीलिए सोयल का फर्टिलिटी पावर इनरिचमेंट कर जाता है, यानी कि इनरिचमेंट का मतलब होता है कि बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट कर जाता है, इंक्रीमेंट। ओके, तो और लास्ट हमने बोला था कि कार्निवोरस प्लांट्स के कुछ डायग्राम हम लास्ट में बता देंगे आप सबको। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर प्लांट, इसका नाम है पिक्चर प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कार्निवोरस प्लांट में हमने बता दिया आपको कि इंसेक्टिसाइड से अपना फूड, इंसेक्ट जितने भी इंसेक्ट होते हैं उससे अपना फूड को ही ऑब्टेन करते हैं, यानी लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, इनका न्यूट्रिएंट्स उसी से मिलता है। तो फिर इंसेक्टिसाइड को खाते कैसे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, उसके लिव्स में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ओपन माउथ होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीड बोलते हैं, इसको लीड, लीड ऊपर से ढक्कन टाइप का होता है और यहाँ पे खुला हुआ माउथ आपको नजर आएगा। तो इसी को हम लोग एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स ऑफ लीव्स, एपेक्स ऑफ लीव्स बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि कभी कभी जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं उड़ के आते हैं और इसमें बैठने की कोशिश करते हैं, तब तक इसमें अंदर एक कांटा टाइप का कुछ होता है ऐसे ऐसे करके, और इसमें वो गिर जाते हैं और यही इसी कांटे से उसका जितना भी मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है मतलब जूस में से बदल जाता है। ठीक है, और इसी जूस को मतलब अपना कुछ केमिकल्स रिलीज करके और अपना फूड प्राप्त कर लेते हैं और ये ढक्कन जो है गिर जाता है उसके बाद। तो यही सब है, कुछ पिक्चर प्लांट के एग्जांपल दिया होगा आपकी बुक में। तो चैप्टर फाइनल हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, जो भी सेकंड चैप्टर मेरा होगा वो बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में बोल दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, बता दीजिएगा और आपकी क्या डिमांड है नेक्स्ट वीडियो में आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ओके, थैंक्स।